ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले मीनिंग हम लिखेंगे। विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोगों ने 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा हुआ है। हर एक कंपनी जो होती है, ज़्यादातर प्रयास उनका होता है कि उनकी बिक्री को बढ़ाया जाए, और बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा माध्यम जो होता है विज्ञापन का होता है। टीवी इत्यादि के माध्यम से, अखबार, मैगज़ीन इत्यादि के माध्यम से जो कंपनी होती है वो वस्तु से परिचित करवाती है, वस्तु के बारे में लोगों को बताती है। तो जो विज्ञापन दिया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग यहाँ पर लिखेंगे। जो मीनिंग आप लोगों को मालूम है वह तो आप लोगों ने लिखना ही है। साथ में ये शब्द का प्रयोग ज़रूर आप करेंगे। विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और साथ में ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष, ज्ञापन का अर्थ होता है ज्ञान कराना। विशेष रूप से वस्तु के बारे में या विशेष ज्ञान करवाना, वस्तु के बारे में स्पेशली नोटिफाई करना, विशेष जानकारी देना वस्तु के बारे में विज्ञापन का उद्देश्य या अर्थ होता है। डेफिनेशन पर हम आएंगे तो शेल्डन की परिभाषा दी गई। विज्ञापन एक व्यापारिक शक्ति है। विज्ञापन का प्रयोग व्यापार करने के लिए किया जाता है। एक शक्ति के रूप में कार्य करता है जो मुद्रित शब्द के द्वारा विक्रय करती है। मुद्रित से वर्ड का मतलब यहाँ पर है प्रिंटेड होना। जब हम अखबार इत्यादि में विज्ञापन देते हैं तो वहाँ पर हम प्रिंट करवा कर अपने जो बात होती है उसको लोगों के सामने रखते हैं। तो मुद्रित शब्दों में से विक्रय करती है तथा विक्रय कराने में सहायता करती है। सेल को बढ़ाने में ये मदद करता है और ख्याति का निर्माण करती है। साख को बढ़ाती है। ख्याति मतलब हमारी गुडविल, हमारा मान सम्मान जो है उसके द्वारा बढ़ता है। साख सेम चीज़ आगे वो बढ़ती है। According to the Sheldon, the advertisement is a business force, is a force which is used in the business, which through the printed words, जो कि प्रिंटेड शब्दों के अनुसार सेल्स बेचती है और हेल्प सेल्स बेचने में मदद करती है। बिल्ड्स रेपुटेशन हमारे मान सम्मान को बनाती है। एंड फोस्टर्स गुडविल और गुडविल को और ज़्यादा बढ़ाती है। तो विज्ञापन की विशेषताएं या लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट पर आते हैं। क्या विशेषताएं हो सकती हैं इनकी? पहला पॉइंट इसमें दिया गया व्यय होना आवश्यक। प्लेटफॉर्म, यदि हम अपनी वस्तु के बारे में जानकारी दे रहे हैं किसी भी माध्यम से, चाहे टीवी है, चाहे न्यूज़पेपर है, या मैगज़ीन है, या कुछ भी है, परंतु हम उसके लिए जो कंपनी विज्ञापन दे रही है वो उसके लिए अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं खर्च कर रही, तो विज्ञापन नहीं कहलाएगा। विज्ञापन करवाने के लिए हमारे को कुछ पैसा अपनी जेब में से खर्च करना होगा। अगर पैसा खर्च ना करें तो पब्लिसिटी इत्यादि फॉर्म उसकी बन जाती हैं। सेकंड पॉइंट है अव्यक्तिगत प्रस्तुति, इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। अव्यक्तिगत इसलिए कहा गया क्योंकि जब हम विज्ञापन करते हैं तो उस समय वार्तालाप करने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा नहीं होता। ठीक है। विज्ञापन जब किया जाता है टीवी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, तब टीवी इनडायरेक्ट तौर पे ग्राहकों तक हमारी सूचना को पहुंचाती है, परंतु उस समय हमारे सामने व्यक्ति नहीं होता। अखबार में प्रिंटिंग हो रही होती तब हमारे सामने हमारा ग्राहक नहीं बैठा होता, तो इसलिए उपभोक्ता सामने नहीं होता। और एक और चीज़ है, ये एक पक्षीय संवाद होता है कि मतलब हम बात कर रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं बस वो बोलते जा रहे हैं, ग्राहक उसको बाद में पढ़ेगा या सुनेगा। एडवर्टाइजिंग इज़ मोनोलॉग एंड नॉट ए डायलॉग, मतलब एक तरफ से बात होती है, दोनों तरफ से वाद विवाद नहीं होता। थर्ड पॉइंट है तीव्र संदेशवाहन या स्पीडी कम्युनिकेशन। यहाँ पर संदेशवाहन बहुत तीव्र गति से होता है, ग्राहक को वस्तु के बारे में जानकारी बहुत तेज़ी से हो जाती है। जैसे ही हमने टीवी में एक विज्ञापन प्रसारित किया, तुरंत पूरे देश में करोड़ों लोगों तक एकदम से हमारी सूचना पहुंच गई। सामूहिक संदेशवाहन या मास कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि हमारा संदेश एक समूह तक पहुंचता है, बहुत सारे लोगों तक एक साथ ही हमारी सूचना जो है वो पहुंच जाती है। फिफ्थ पॉइंट है विज्ञापन प्रायोजक की पहचान, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। विज्ञापन प्रायोजक जो होता है मतलब विज्ञापन कौन सी कंपनी दे रही है, स्पॉन्सर मतलब कौन सी कंपनी इस विज्ञापन को करवा रही है, उसका पता जो है विज्ञापन के माध्यम से अवश्य होना चाहिए। यदि हम विज्ञापन देखते हैं परंतु हमें ये नहीं मालूम चलता कौन सी कंपनी इस विज्ञापन को कर रही है, तो विज्ञापन नहीं कहलाएगा, ना ही विज्ञापन का उद्देश्य उसके द्वारा पूरा होगा। सिक्स पॉइंट है दृश्यमान या मौखिक या विजुअल और ओरल। दृश्यमान का मतलब है कि हमने कोई संदेश प्रिंटेड फॉर्म में दिया, चाहे हमने पोस्टर बना के विज्ञापन किया, चाहे हमने अखबार में विज्ञापन दिया, चाहे मैगज़ीन में विज्ञापन दिया, तो उसे लोगों ने देखा। मौखिक का मतलब है वहाँ पर अपने संदेश को हम बोल करके लोगों तक पहुँचाते हैं।
सेवन्थ पॉइंट है रिपीटेशन या दोहराना। विज्ञापन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसको बार बार रिपीट करना या दोहराना आवश्यक होता है ताकि उसकी छाप ग्राहकों के मस्तिष्क में गहराई तक बन सके। आठवां पॉइंट है स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन। विज्ञापन में अपने संदेश को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए और ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है, चित्रों का प्रयोग किया जाता है, सुंदर वाक्यों का प्रयोग किया जाए ताकि ग्राहक उसको आसानी से समझ सके। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया क्रय प्रेरणा या मोटिवेशन टू परचेज। हमारे विज्ञापन का उद्देश्य यही होता है कि विज्ञापन को देखने के बाद ग्राहक वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए, तैयार हो जाए और एकदम से वो तुरंत वस्तु को बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए बाज़ार में चला जाए। 10 पॉइंट है व्यवसाय की सफलता के द्योतक आइडेंटिफिकेशन ऑफ सक्सेस ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय की सफलता जिस बिजनेस के ज़्यादा विज्ञापन होगा ये माना जाता है उसकी बिक्री बढ़ेगी और वो व्यवसाय उतना ही सफल माना जाएगा। अगला पॉइंट है ग्राहकों को वस्तु के बारे में बताना, टू टेल अबाउट द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। जो हमारे ग्राहक हैं उनको मीनिंग में हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि ग्राहकों को वस्तु के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देना जो है विज्ञापन का ही उद्देश्य होता है। तो वस्तु के बारे में अगर जो ग्राहक नहीं जानते उनको भी वस्तु के बारे में जानकारी दी जाए। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञापन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया नवनिर्मित वस्तु की सूचना देना, टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नई वस्तु हमारी कंपनी ने बनाई हुई है उस वस्तु के बारे में हम लोगों को विज्ञापन के माध्यम से जानकारी देते हैं कि ये हमारी कंपनी है और हमने ये वाली वस्तु बनाई है ताकि वो वस्तु को खरीदे। विज्ञापन के माध्यम से हम कंपनी का नाम, अपना फ़ोन नंबर वगैरह भी ग्राहकों को देते हैं कि कहाँ से ये हमारी वस्तु आपको मिल सकती है। सेकंड पॉइंट है मांग पैदा करना, टू क्रिएट डिमांड। वस्तुओं को जब हम ग्राहकों को बताते हैं इस प्रकार से उसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है मगर मनोवैज्ञानिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कि ग्राहक वस्तु की मांग करने लगता है, वस्तु को खरीदने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। उसके बाद है मांग को घटने न देना, नॉट टू लेट डिमांड डिक्रीज। मांग पैदा करना तो हमारा उद्देश्य हो गया, परंतु विज्ञापन का एक और उद्देश्य ये होता है कि जो मांग किसी भी तरीके से हमने पैदा की है अब वो मांग घटनी नहीं चाहिए, मांग स्थिर रहनी चाहिए। तो मांग को घटने न देने के प्रयास के लिए भी हम लगातार विज्ञापन करते हैं, ग्राहक को बार बार सचेत करते हैं। चौथा पॉइंट दिया गया विक्रयकर्ता की सहायता करना, टू हेल्प द सेलर। दुकानदार का काम काफ़ी आसान हो जाता है यदि विज्ञापन के माध्यम से एक ग्राहक को वस्तु के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। अन्यथा यदि हम विज्ञापन के माध्यम से ना बताते तो फिर दुकानदार ग्राहक जो है वो दुकानदार के पास ग्राहक आता और फिर दुकानदार को वस्तु के सारे गुणों को बताना पड़ना था। अब क्या है कि विक्रयकर्ता का काम आसान हो जाता है, खुद ग्राहक उसके पास उस वस्तु का नाम लेकर मांगने के लिए आते हैं। अगला पॉइंट है बिक्री को बढ़ाना। पहले जैसे मान लो कि हमारी कंपनी ने एक विज्ञापन किया कि एक साबुन के साथ मतलब अगर हम 3 साबुन लेते हैं तो चौथा साबुन फ्री है। पहले जो है ग्राहक एक ही चीज़ को खरीदता था, अब क्या है विज्ञापन को देखकर ग्राहक जो है 4 चीज़ें खरीदने के लिए तैयार हो जाता है कि एक चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो मुझे 4 चीज़ें ले लेनी है। तो बिक्री हमारी बढ़ जाती है विज्ञापन के माध्यम से। जो ग्राहक पहले नहीं लेते थे वो भी हमारी वस्तु को लेने लग पड़ते हैं। बिक्री बढ़ाना पाँचवा पॉइंट हमने अभी कहा, इसके द्वारा बिक्री बढ़ जाती है, ज़्यादा मात्रा में वस्तु का विक्रय होता है क्योंकि जो लोग नहीं जानते थे वो लोग भी जानने लगे हैं। जिन्हें ये नहीं मालूम था कि इसका रेट क्या है, कितने में पैकिंग आती है, उनको भी पता चल जाता है। किस वस्तु के क्या क्या और प्रयोग हो सकते हैं वो भी विज्ञापन के माध्यम से हमने बताया, तो फिर हमारी बिक्री बढ़ जाती है। 6 पॉइंट दिया गया प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, टू एलिमिनेट द कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होता है, हर कंपनी का प्रयास है कि उसकी बिक्री ज़्यादा हो, हमारा भी प्रयास है कि हमारी भी बिक्री ज़्यादा हो। तो इस कंपटीशन को कैसे समाप्त किया जाता है, हम विज्ञापन इतना ज़्यादा बार करते हैं और ऐसे प्रभावशाली तरीके से करते हैं कि ग्राहकों के या बाकी कंपनियों के जो विज्ञापन है उनको उनके प्रभाव को हम निष्प्रभावी करके और अपनी बिक्री को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों के मस्तिष्क में केवल मात्र हमारी कंपनी की वस्तु की छाप बन जाती है और धीरे धीरे जिन कंपनियों की बिक्री घट जाती है हमारे विज्ञापन के प्रभाव से वो धीरे धीरे अपना उत्पादन बंद कर देंगी और मार्केट में हमारी ही वस्तु की बिक्री होती रहेगी। एकाधिकार की स्थिति यहाँ हो जाएगी तो जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, वो समाप्त होती है। 7 पॉइंट है ग्राहकों को संतुष्ट करना, टू सेटिस्फाइड कस्टमर। हम लोगों ने पढ़ा विज्ञापन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये होता है कि ग्राहक वस्तु को लेने के लिए बेचैन हो जाता है।
और वो तब तक असंतुष्ट सा रहता है जब तक कि वो वस्तु को खरीद नहीं लेता है। इसलिए जब ग्राहक विज्ञापन में देखी हुई वस्तु को क्रय कर लेता है तब उसके मन में एक संतुष्टि की भावना आती है कि ये अच्छी वस्तु थी और अब मैंने इसको क्रय कर लिया। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा, मध्यस्थों की संख्या में कमी करना, टू एलिमिनेट मिडलमैन। सामान्यतः आगे हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि बीच में जो हमारे मध्यस्थ आते हैं जैसे कि थोक के व्यापारी, फुटकर व्यापारी, वो वस्तुओं में मिलावट करते हैं और वस्तुओं के मूल्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं। यदि ग्राहक सीधा ही कंपनी से वस्तु को मंगवाए तो ग्राहक को वस्तु बहुत सस्ती पड़ती है। तो विज्ञापन के माध्यम से ये बीच में मध्यस्थ जो होते हैं वो हट जाते हैं। जब विज्ञापन एक कंपनी करती है तो विज्ञापन के माध्यम से हम कंपनी जो होती है वो ग्राहकों को ये बता देते हैं कि ये वस्तु अगर आपको चाहिए तो ये कौन सी एड्रेस पे आपको मिलेगी, कहाँ पर हमारी दुकानें हैं, हमारा फ़ोन नंबर क्या है, हमारा ईमेल एड्रेस क्या है, ताकि ग्राहक सीधा ही कंपनी से संपर्क स्थापित करेगा और वहीं से अपनी वस्तु को मंगवाएगा। तो ऐसी स्थिति में बीच में मध्यस्थ जो थे, दुकानदार जो थे, वो हट जाते हैं और ग्राहक को वस्तु सस्ती पड़ती है। अगला पॉइंट है ख्याति में वृद्धि करना, टू इंक्रीज द गुडविल। जिस कंपनी की वस्तु विज्ञापन के माध्यम से ज़्यादा बिकती है उसकी गुडविल अपने आप ही बढ़ जाती है। लोगों के मन में ऐसा विश्वास आता है कि जो कंपनी ज़्यादा विज्ञापन करती है उसकी वस्तु बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी और कंपनी भी अच्छी होगी। 10th पॉइंट दिया गया, उत्पादन और विक्रय लागत में कमी करना। जब हम विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन को देखकर बहुत ज़्यादा लोग वस्तु की मांग करने लगते हैं या वस्तु को क्रय करते हैं, और जब वस्तु का ज़्यादा विक्रय होने लगता है, उसकी ज़्यादा सेल होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादक, निर्माता, मैन्युफैक्चरर जो है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु को बनाने लगता है। और जब बड़ी मात्रा में वस्तु का निर्माण किया जाता है तो लार्ज स्केल इकोनॉमीज, बड़ी मात्रा में उत्पादन के लाभ हमारे को मिलते हैं जिससे कि वस्तु हमें सस्ती पड़ती है। अन्य लाभ इसके हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, योग्य कर्मचारी प्राप्त करना। जब हमने विज्ञापन किया तो लोगों की नज़रों में हमारी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी बन गई, और अगर हमारी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है तो ज़्यादातर कर्मचारी, जो अच्छे कर्मचारी होंगे, वो हमारी कंपनी में आना चाहेंगे। हर एक व्यक्ति मानसिक रूप से ये चाहता है कि लोगों को बता सके कि वो बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है। तो अच्छे कर्मचारी हमारे को प्राप्त होते हैं, वो स्वयं हमारी कंपनी में आने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहकों को विभिन्न सूचनाएं देना, टू प्रोवाइड वेरियस इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर्स। ग्राहकों को सूचित करना, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को अलग अलग सूचनाएं मिलती हैं। डीप सी पॉइंट हमारा आ गया, वस्तु के प्रति विश्वास पैदा करना। हमारे बस एक विज्ञापन हमने अभी डिस्कस किया कि जिस कंपनी का विज्ञापन अधिक होता है, हमारा एक विश्वास बन जाता है कि वस्तु बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, और ये विश्वास जब पैदा ग्राहकों के मस्तिष्क में हो जाता है तब फिर हमारी वस्तु के प्रति उसका आकर्षण बढ़ गया और वस्तु की विक्रय बढ़ती है। डी पॉइंट है वस्तु के गुण के प्रति विश्वास पैदा करना। अभी हमने डिस्कस किया, टू क्रिएट बिलीफ ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वस्तु के गुणों के प्रति एक विश्वास बन जाता है विज्ञापन अधिक होने के कारण। और उपभोक्ता को शिक्षित करना। उपभोक्ता को शिक्षित करना मतलब शिक्षा देना, जानकारी देना कि हमारी वस्तु क्या है और किस प्रकार से ये कार्य करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे को दिए गए विज्ञापन के कार्य, फंक्शंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन के क्या कार्य होते हैं, इन कार्यों को आगे हम ABCD करके कुछ भागों में बांट लेंगे। फंक्शंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट, हम इसके फंक्शंस को करते हैं। सबसे पहले प्रकार के जो फंक्शन है वो है व्यापारिक कार्य, बिजनेस फंक्शंस। पहले बिजनेस फंक्शंस जो है व्यापार की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें पहला पॉइंट आएगा मध्यस्थों की सहायता करना, टू हेल्प द मिडल मैन। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मध्यस्थ मतलब थोक के व्यापारी, फुटकर व्यापारी जो हमारी वस्तु को बेचते हैं, उनकी मदद होती है। कारण कि विज्ञापन के माध्यम से कंपनी ने पूरा कुछ वस्तु के बारे में डिटेल में ग्राहकों को बता दिया। अब ग्राहक स्वयं आता है और दुकानदार को भी ज़्यादा उसे समझाने पर अपने एफर्ट्स, अपने प्रयास नहीं करने पड़ते। स्वयं ग्राहक आएगा, वस्तु मांगेगा, उसे मालूम है कितनी कीमत की वस्तु है, उतना पैसा देगा और चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट दिया गया विक्रय वृद्धि करना, टू इंक्रीज द सेल। विज्ञापन के द्वारा वस्तु की मांग बढ़ती है, विक्रय बढ़ता है, और जब विक्रय बढ़ता है तो दुकानदार का उद्देश्य तो यही होता है कि उसकी बिक्री ज़्यादा बढ़े और वो ज़्यादा लाभ कमाए। इसलिए विक्रय वृद्धि हो जाने के कारण दुकानदार या मध्यस्थों को लाभ होता है। थर्ड पॉइंट है सुरक्षा का निर्माण करना, टू एनहांस द सेफ्टी लेवल। सुरक्षा का निर्माण करने का मतलब ये हुआ कि जब तक एक दुकान की बिक्री बढ़ती रहती है, लगातार होती रहती है, तब तक वो व्यवसाय सुरक्षित होता है। और जब व्यवसाय की बिक्री बंद हो जाती है तो बिज़नेस जो है वो
असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि मालिक उसको बंद करने का विचार करने लगते हैं। तो विज्ञापन से बिक्री बढ़ती है और बिक्री से व्यवसाय की सुरक्षा भी होती है। जो दुकानदार हैं उनकी दुकानें सुरक्षित होंगी, उनके आय का साधन लगातार चलता रहेगा। फोर्थ पॉइंट है उपभोग में वृद्धि, इंक्रीज इन कंजम्पशन। वस्तु का उपयोग जो उपभोग जो है वो बढ़ जाता है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि पहले हम साबुन एक लेने जाते थे दुकान में, अब हमने विज्ञापन देखा टीवी में कि 3 साबुन के साथ एक फ्री है, इसलिए हम इकट्ठे ही 4 साबुन ले रहे हैं। और जब हमारे पास कोई चीज़ बड़ी मात्रा में पड़ी होती है तो फिर हम उसे खर्च भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आवश्यकता से अधिक और खुला खर्चा करने लगते हैं। तो इससे हमारी कंजम्पशन उपयोग जो है वो बढ़ जाता है, उपभोग बढ़ जाता है। हम ज़्यादा वस्तु का यूज़ करने लगते हैं, जिससे कि ग्राहकों को तो इससे हानि होती है, क्योंकि जब कंजम्पशन हमारी बढ़ेगी तो हमारा व्यय बढ़ेगा, परंतु दुकानदारों को लाभ होता है कि बिक्री अधिक हो रही है। पांचवा पॉइंट है ग्राहकों को संतुष्ट करना, टू सेटिस्फाई कस्टमर। ग्राहक संतुष्ट हैं विज्ञापन से कि वस्तु बहुत अच्छी है और वो खुद आ रहे हैं, खुद मांग कर रहे हैं। अगला है विक्रय कठिनाइयों को दूर करना, टू रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ सेलिंग। विक्रय करने में कठिनाइयाँ आती थी। पहले ग्राहक हमारे पास आते थे तो हम उनको समझाते थे ये वाली चीज़ ले जाओ, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें इतनी गारंटी है, ये वस्तु इस काम आती है, इसकी कीमत भी कम है। परंतु अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सभी कुछ ग्राहक पहले ही सीख के, समझ के और संतुष्ट होकर आ चुका है। अगला पॉइंट है हमारा, बी प्रकार के कार्य हैं मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल फंक्शंस। पहला पॉइंट दिया गया ध्यान आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट द अटेंशन। ग्राहकों के ध्यान को अपनी कंपनी की तरफ आकर्षित यहाँ पर किया जाता है विज्ञापन के द्वारा। सेकंड पॉइंट है कार्य करने के लिए प्रेरित करना, टू मोटिवेट फॉर द मोर एफर्ट्स। ग्राहक को वस्तु चाहिए और वस्तु के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो पैसे के लिए उसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तो ग्राहक अब अधिक कार्य करने के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विश्वास पैदा करना, टू क्रिएट द फेथ। जिस वस्तु का विज्ञापन ज़्यादा होता है एक विश्वास ही पैदा हो जाता है कि शायद ये वस्तु जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, और उसको ख़रीदने के लिए हर एक व्यक्ति जो है वो पूरा प्रयास करता है और बहुत अच्छे तरीके से खरीदने के लिए संतुष्ट होता है, उसका विश्वास बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया सामाजिक ज्ञान में वृद्धि, सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य सोशल फंक्शंस में पहला है सामाजिक ज्ञान में वृद्धि, टू एजुकेट सोसाइटी। समाज के ज्ञान में वृद्धि, समाज का मतलब सभी व्यक्तियों को ज्ञान में वृद्धि। विज्ञापन के द्वारा हमने सभी को जानकारी दे दी वस्तु और उसके निर्माता के बारे में, तो उनका ज्ञान बढ़ गया कि बाज़ार में इस वक्त कौन सी वस्तु उपलब्ध है और उसमें क्या कार्य वो आती है, कितनी कीमत इत्यादि है। सामाजिक जीवन सुखमय बनाना, टू मेक सोशल लाइफ कंफर्टेबल। हमारा जीवन सुखमय तब बनता है जब हमारी आवश्यकताएं की सारी वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध होती हैं। इसलिए अगर हम वस्तु हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे शहर में हमें नहीं मिल पाती, तो कम से कम विज्ञापन के द्वारा हमें ये मालूम चल जाता है कि वस्तु कहाँ से मिलेगी, क्योंकि विज्ञापन करने वाली अपना नाम, पता, एड्रेस वगैरह सब कुछ बता देती है, तो वहाँ से हम सीधा ही वस्तु को मंगवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है समाज को परिश्रमी बनाना, टू मेक सोसाइटी हार्ड वर्किंग। समाज परिश्रमी बनता है क्योंकि अधिक मात्रा में विज्ञापन देखने के कारण अधिक मात्रा में वस्तुओं की डिमांड हम करने लगते हैं, और जब अधिक मात्रा में वस्तु की डिमांड हम लोग करते हैं तो उसके द्वारा क्या होगा, हमारे को ज़्यादा वस्तुओं को खरीदने के लिए ज़्यादा मात्रा में पैसा चाहिए, जिसके लिए हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। समाज को आशावादी बनाना कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो वस्तु खरीद रहे हैं वो बहुत अच्छी है, और हम ज़्यादा मेहनत करेंगे और हमारे पास ज़्यादा वस्तुएं आएंगी और हमारा जीवन सुखी होगा।